हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा रथ यात्रा का सेकेंड एपिसोड है और इस एपिसोड में मैं आप सभी को रथ मेला दिखाने का प्रयास करूँगा। मेरा जो रथ यात्रा का पहला एपिसोड था उसमें मैंने आप सभी को रथ यात्रा मनाए जाने के पीछे जो कारण था वो बताया था, लेकिन इस एपिसोड में मैं रथ मेला में जो दुकान एंड ऑल सब लगाया गया है वो दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरा रथ यात्रा का जो पहला एपिसोड था उसमें मैंने रथ मेला पूरी अच्छी तरह से आप सभी को दिखा नहीं पाया, तो इसलिए मैं आज इस एपिसोड में रथ मेला दिखाने का कोशिश करूँगा। और साथ ही बहुत लोगों ने भी मेरे पहले एपिसोड के बाद मुझे रिक्वेस्ट किया था कि वो रथ मेला पूरी अच्छी तरह से देखना चाहता है, तो इसलिए मैं आज ये ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि सभी को रथ मेला पूरी तरह से मैं दिखा पाऊँ। एंड आई होप आप सभी को पहला एपिसोड भी पसंद आया होगा रथ यात्रा का, और ये एपिसोड भी आप सभी को पसंद आए। तो चलिए हम सब मेले में जाते हैं, जो मेले में जाकर देखते हैं क्या क्या हो रहा है मेले में, क्या सब लगाया गया है दुकान। लेकिन मेले से जाने से पहले मैं जगन्नाथ जी का भी दर्शन करूँगा, तो चलिए पहले उनका दर्शन कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उनका पूरा 8 दिन हो चुका है अपने मौसी माँ के घर, तो अभी वो अपने घर लौट जाएंगे, तो पहले उनका दर्शन करेंगे और बाद में हम मेले में जाएंगे। तो मैंने पहले ही हमारे रेस्कम कालीबाड़ी के मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ जी और साथ ही उनका भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा जी का दर्शन किया। तो अब भगवान जगन्नाथ जी और उनका भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा जी को रथ में उठाया गया है और सभी लोग यहाँ पर उनका दर्शन कर रहे हैं। मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, तो अब पांडु मालीगांव में स्थित रेस्कम कालीबाड़ी के रथ यात्रा के अवसर पर जो मेला हो रहा है वहाँ पर चलते हैं और जाकर देखते हैं क्या क्या दुकान लगाया गया है। और मेले में मुझे पहले ही ये राइड्स दिखाई दिया जो बच्चे लोगों के लिए आया है। यहाँ पर आता है घर में यूज करने वाले चीजें, जैसे कि कप, प्लेट, ग्लास, जग, ये सब। यहाँ पर आता है लेडीज सेक्शन, जहाँ पर लेडीज लोगों के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, चूड़ियाँ, नेकलेस, ये सब पाए जा रहे हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दिया प्लास्टिक फ्लावर वेस और मिट्टी से बनाए हुए चीज़ें, और ये देखकर मुझे बचपन का याद आ गया कैसे मैं इन सब में कॉइन्स जमा करता था। तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसे कॉइन्स जमा करते थे या नहीं। और यहाँ पर आता है जलेबी, नमकीन, ये सब जो ऑलमोस्ट आई होप सब लोगों का ही फेवरेट होगा। पंजाबी लस्सी कितना कर गया? 30 और 40। 30 का दीजिए। कहाँ से आए आप लोग? यहाँ पे और मेले में घूमते हुए मुझे बहुत प्यास भी लग रहा था, और जब मैंने इस पंजाबी दी लस्सी को देखा, देन आई डिसाइडेड टू हैव इट। मेले के दिन में बहुत गर्म भी था, तो इसलिए आइसक्रीम और जूस तो सबसे इम्पोर्टेंट है।
और मेले में घूमते हुए मुझे मेरे जिम के आंटी लोगों से भी मुलाकात हो गया था। तो वो लोग मेले में घूम रहे थे और देख रहे थे क्या क्या पाए जा रहे हैं। और फास्ट फूड का तो आप सभी को पता ही होगा, शायद ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस जनरेशन लाइक टू हैव इट। और यहाँ पर मुझे दिखाई दिया अचार, जो कि सबसे मेरा फेवरेट है। और आप सभी का फेवरेट है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये रथ यात्रा आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि को निकाला जाता है और इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए ले जाते हैं। और इस रथ यात्रा के दौरान भगवान का गीत गाना पीड़ाओं को दूर करके जीवन में सुख लाता है। और यहाँ पर मुझे पूजा नाम भजन करने के लिए जो सब सामान वगैरह लगता है वो सब दिखाई दिया। और आप सभी मेले में आए थे या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप आए हैं तो क्या क्या खरीदा है आप सभी ने। ऐसा माना जाता है कि भगवान के सहस्त्र नामों का जप करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करने से वैकुंठ धाम में निवास की प्राप्ति होती है और रथ यात्रा में दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद सुख शांति के साथ जीवन जीने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस रथ यात्रा में शामिल होने से जीवन की सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और भूल से हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगकर जीवन का नया अध्याय शुरू किया जा सकता है। और लास्ट में मुझे दिखाई दे ये लॉटरी। मेरा तो कभी ये लगता नहीं, और आप सभी का